तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद यावेन सर पर। और आज हम अपनी पॉलिटी की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो इस पॉलिटी की सीरीज जो शुरू करने वाले हैं उसमें मैं आपको कंप्लीट पॉलिटी पढ़ाऊंगा। तो उसका जो प्रथम चरण है वो आपके सामने है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटी की जो स्टार्टिंग हुई थी वो भारत के संवैधानिक विकास से हुई थी। भारत के संवैधानिक विकास जो हुआ था वो दो आधार पर हुआ था। एक हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ था, दूसरा हुआ था ब्रिटिश क्राउन के अधीन। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधीन हुआ था उसके अंतर्गत पहला जो एक्ट आया था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था। फिर इसके बाद लगातार 3 चार्टर एक्ट आए थे। उन चार्टर एक्ट में पहला चार्टर एक्ट 1793 में आया था, दूसरा चार्टर एक्ट 1813 में आया था, तीसरा चार्टर एक्ट 1853 में आया था। जब ये चार्टर एक्ट 1853 में आया था तीसरा, इसके बाद जो शासन था भारत का वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया था। इसके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 आया था, फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 आया था, फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 आया था, फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 आया था, फिर भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आया था। इसके बाद आखिरी में लास्ट जो आया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था, जिसके अंतर्गत भारत देश आजाद हो गया था। लेकिन अब मैं जो कल आपको पढ़ाऊंगा वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंप्लीट पढ़ाऊंगा। और ऐसा पढ़ाऊंगा कि उसमें से आपका किसी भी वनडे एग्जाम में, यहाँ तक कि पीसीएस में प्री, किसी भी स्टेट की पीसीएस जो प्री होगी ना उसका भी क्वेश्चन आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित होगा, बाहर नहीं जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के साथ।